कबीरदास कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पुत सवा लख नाती, उस रावण कोई दीवा न बाती। अर्थ है, यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बैल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा सवा लाख नाती थे। वर्तमान में उसके कुल अर्थात वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसीलिए हे मानव, परमात्मा से तू यह क्यों मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। कबीर साहेब 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संतों के भगवान थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। उनके रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाओं ने सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई है। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर साहेब जी का प्रकट धरती पर भारत वर्ष की पावन भूमि काशी में हुआ था। कबीर सागर के अनुसार उनका सशरीर प्रकट सन 1398 अर्थात संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से निरुनिमा नामक दंपत्ति उठा ले गए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे बुनकर का काम करके निर्वाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटियों से गुजरना पड़ा, यानी 52 बार उनको मारने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन उनको कोई भी मार नहीं पाया, क्योंकि वो ही तो पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सृष्टि रचनहार है। रामानंद जी को गुरु धारण करना। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम के नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास रखते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें 1 सोने के मोहर 2 दोहड़ 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नाम का व्यापारी 9 लाख बैलों पर लाद कर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ 1 सोने की मोहर और 2 दोहड़ दी गई। कहा जाता है कि ये सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धारण करके आए और ये सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेख तकी, जो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वो भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेख तकी ने वहां भी कबीर साहेब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ ही बंद हो गई। वो जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं। धर्म के प्रति कबीर साहेब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहेब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान थे। इसका अंदाजा आप उनके दोहे से लगा सकते हैं, जैसे मसी कागज छू नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। वे कहते थे, हरि मोर पीऊँ मैं राम के बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।
उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबुध रखी ताकि वो आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। कबीरदास के वचन। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार माया का खेल है। माया के खेल में पड़कर आत्मा अपने परमात्मा को भूल जाता है, परंतु माया जाल को तोड़कर परमात्मा से मिले बिना उसे शांति किसी तरह से नहीं मिलती। माया के इस जाल को तोड़ने का उपाय केवल सद्गुरु की कृपा से ही मालूम हो सकता है। सद्गुरु की कृपा बिना परमात्मा का दर्शन होना बहुत कठिन है। कंचन और कामिनी मनुष्य को माया के फेर में फंसाए रखता है। जो इनको छोड़ देता है उसका तो उद्धार हो जाता है, जो इनके पीछे पड़ा रहता है उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल है। कबीरदास के ग्रंथ। कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से आत्म और परमात्म ज्ञान को समझाया करते थे। कबीर विजक। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने विजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर सागर। यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनके दोहे को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके दो शिष्य भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासतों को संजोया। कबीर साहब जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थ है, कबीर साहब जी हिंदुओं को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की आप पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना है, जो कि हमें कुछ नहीं दे सकती। इनकी पूजा से अच्छा चक्की की पूजा कर लो, जिससे हमें खाने के लिए आटा तो मिलता है। कबीर कहते हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ना लगे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता है और पछताने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता। संत कबीरदास ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, लेकिन जीवन के आखिरी समय मगहर चले गए थे। ऐसा उन्होंने मगहर को लेकर समाज में फैली अंधविश्वास को खत्म करने के लिए किया था। मगहर के बारे में कहा जाता है कि वहां मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। कबीरदास ने उस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए मगहर में ही 1518 में देह त्यागी। मगहर में संत कबीर की समाधि और मजार दोनों है। कबीरदास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में बराबर का सम्मान मिला था। दोनों संप्रदाय के लोग उन्हें मानते थे। माना जाता है कि मृत्यु के बाद संत कबीरदास के शव को लेकर विवाद हो गया था। हिंदुओं का कहना था कि अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा से होना चाहिए और मुसलमानों का कहना था मुस्लिम रीति से। ऐसा माना जाता है कि जब उनके शव से चादर हटाई गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में फूलों को हिंदुओं और आधे मुसलमानों ने बांट लिया। मुसलमान ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। तो यह था संत कबीरदास जी का संपूर्ण जीवन। चलिए फिर मिलते हैं नया कुछ लेकर।